अनुराग और रश्मि की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और प्यार में शादी की थी। शुरू में उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी जैसी थी। देर रात की बातें, छोटे छोटे सरप्राइज, वीकेंड पर घूमना और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ। लेकिन वक्त के साथ जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा और रिश्ते की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अनुराग एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर था। सुबह जल्दी निकलना और देर रात घर लौटना उसकी दिनचर्या बन गई थी। रश्मि एक स्कूल टीचर थी। उसका दिन बच्चों, घर और स्कूल के कामों में निकल जाता। धीरे धीरे बातचीत कम होने लगी। अब उनके बीच बस जरूरी बातें होती। आज बच्चों को ट्यूशन ले जाना है या दूध खत्म हो गया है जैसी। एक दिन अनुराग को ऑफिस में प्रमोशन मिला। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सोचा, आज रश्मि को सरप्राइज देता हूँ। उसने फूल खरीदे, उसकी पसंदीदा मिठाई ली और सीधे उसके स्कूल पहुंच गया। लेकिन वहां जाकर पता चला, रश्मि आधे घंटे पहले ही निकल चुकी है। शायद जल्दी घर गई होगी, उसने सोचा और कार मोड़ दी। रास्ते में एक जगह ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी नजर पड़ी। रश्मि एक कैफे के बाहर खड़ी थी और उसके साथ कोई आदमी था। वे दोनों हंसते हुए अंदर चले गए। अनुराग के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कुछ पल के लिए वह जड़ हो गया, फिर धीरे से कार पार्क कर कैफे के बाहर खड़ा हो गया। शीशे के पार उसने देखा, रश्मि और वो शख्स काफी करीब बैठकर बातें कर रहे थे, मानो दुनिया में और कुछ मायने ही नहीं रखता। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से निकल गया। रात को घर पहुंचकर रश्मि सामान्य तरीके से पेश आए। आप जल्दी आ गए, खाना लगा दूं? अनुराग ने बस एक शब्द कहा, थक गया हूं, और कमरे में चला गया। अगले कई दिनों तक उसने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उसके व्यवहार में ठंडापन आ गया था। रश्मि को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये दूरी क्यों बढ़ गई। एक हफ्ते बाद रश्मि खुद उसके पास आई। तुम बदले बदले लग रहे हो, क्या हुआ? अनुराग ने सीधे आंखों में देखते हुए कहा, उस दिन कैफे में किसके साथ थी? रश्मि कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, वो विक्रम था, मेरा पुराना कॉलेज फ्रेंड। मुझे स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए उसकी मदद चाहिए थी, इसलिए मिली। अनुराग ने बिना प्रतिक्रिया दिए बस उसे देखते रह गया। अंदर कहीं वो जानता था कि शायद रश्मि सच कह रही है, लेकिन जो उसने अपनी आंखों से देखा था, उसका असर आसानी से नहीं जा सकता था। दिन बीतते गए। ये घटना उनके रिश्ते के बीच एक अदृश्य दीवार बन गई। बातचीत होती, लेकिन उस गहराई के बिना जो पहले थी। एक दिन उनके बेटे ने स्कूल प्रोजेक्ट में माँ पापा के भरोसे पर एक छोटा सा नोट लिखा। मेरे मम्मी पापा सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। वो नोट पढ़कर अनुराग देर तक चुप बैठा रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने रश्मि से सवाल पूछने के बाद भी दिल से भरोसा करने की कोशिश ही नहीं की। उस रात उसने रश्मि का हाथ पकड़कर कहा, शायद मैंने उस दिन जो देखा, उससे पहले ही फैसला कर लिया था। पर मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ, ताकि हम अपने बेटे की लिखी बात सच कर सकें। रश्मि की आंखें भर आईं। उसने बस धीरे से कहा, धन्यवाद और माफ करना अगर उस दिन मेरा तरीका गलत था। धीरे धीरे दोनों ने फिर से बातचीत शुरू की। वक्त के साथ भरोसा लौटा और रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया। कहानी से सीख, रिश्तों में सबसे बड़ा स्तंभ है भरोसा। अगर किसी वजह से वो हिल भी जाए, तो सही इरादे और सच्ची कोशिश से उसे फिर खड़ा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है फैसले लेने से पहले सच को पूरी तरह जान लेना।